कि जो लोग कल तक गुलाम था, मेरे पैरों तले दबा हुआ कुचला हुआ था, आज वो मालिक बन गया। आज अपने विभाग में, सरकार में ऑर्डर देता है इसको रोको, और एक षड्यंत्र के तहत हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था, आपने बनाया था, वो सरकार से आपको बाहर कर दिया, इसलिए क्योंकि आप आगे काम ना कर सके। आपका इतना तालाब है, लोग दूसरे लोग कब्जा कर लिया है, आपका सरकार होगा, एक ऑर्डर होगा, वो तालाब आपको मिल जाएगा साथियों, वो तालाब आपको मिल जाएगा। 4 विधायक कोई 74 विधायक से कम पावर में नहीं था साथियों। अगर 74 विधायक वाला अगर भाजपा अगर समर्थन नहीं देते तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ नहीं लेते और बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। उसी तरीके से अगर 4 विधायक का समर्थन हम नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनते साथियों, नीतीश कुमार नहीं बनते। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी लग चुके हैं। मुकेश सहनी इन दिनों निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा 3.0 पर है। लगातार अलग अलग जिलों में अपने पार्टी संगठन को मजबूत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश भरने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में बीते दिन मुकेश सहनी समस्तीपुर पहुंचे थे, जहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने अपने समाज के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को यह याद दिलाने की कोशिश की है कि कैसे उनकी पार्टी को तोड़ लिया गया, कैसे उनके विधायकों को खरीद लिया गया। और जब बिहार में विकासशील इंसान पार्टी यानी कि निषाद समाज की पार्टी आगे बढ़ने लगी तो किस तरीके से उसे नीचे दबाने की कोशिश की गई, मुकेश सहनी को खत्म करने की कोशिश की गई है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ समस्तीपुर में जब मुकेश सहनी पहुंचे तो उन्होंने कहा है। आप सभी के सहयोग से 2018 में हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाया, और जब हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाया तो 2019 में हमने गठबंधन किया। हमें 2019 में सफलता हासिल नहीं हुआ, लेकिन हम निराश नहीं हुए, फिर मजबूती से लड़ाई लड़े। लेकिन 2020 में जब हम लड़ाई लड़े तो पहली बार बिहार में हमने 4 विधायक बनाया साथियों, 4 विधायक बनाया। बिहार को बताया कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं होता, बिहार में मल्लाह का मतलब नेतृत्व करना भी होता साथियों, और हमने नेतृत्व करके दिखा दिया। और ऊपर वाले का सहयोग से, संजोग से 4 विधायक कोई 74 विधायक से कम पावर में नहीं था साथियों। अगर 74 विधायक वाला अगर भाजपा अगर समर्थन नहीं देते तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ नहीं लेते और बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। उसी तरीके से अगर 4 विधायक का समर्थन हम नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनते साथियों, नीतीश कुमार नहीं बनते। यूं कह दीजिए कि पहली बार आजाद भारत में, हिंदुस्तान में किसी निषाद का बेटा के सहयोग से किसी एक राज्य में, बिहार जैसे राज्य में हमने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया साथियों, मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। उस सरकार में हम मंत्री बने, हमें कोई मेहरबानी में हमें कोई मंत्री नहीं बनाया, हम आपके सहयोग से अपने दम पर बिहार में मंत्री बने, हमें कोई सहयोग करके मंत्री नहीं बनाया। जब मैं सरकार में मंत्री बना, 75 सालों से हम लोग भूखे थे, 75 सालों से यूं कह दिया हजारों साल से हम लोग परेशान थे। जब हमको मौका मिला तो हम विभाग में जब काम करने लगे तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगा, जिन लोगों ने, जिनके पूर्वज ने आपको गुलाम बना के रखा था। वो देखा कि जो लोग कल तक गुलाम था, मेरे पैरों तले दबा हुआ कुचला हुआ था, आज वो मालिक बन गया। आज अपने विभाग में, सरकार में ऑर्डर देता है इसको रोको। अगर ये नहीं रोकोगे तो बिहार में निषाद समाज 22 पूरी में है और 10% है, ये इसको नहीं रोकोगे तो आज तो मंत्री बना है, कल हो सकता है बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसको रोको। और एक षड्यंत्र के तहत हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था, आपने बनाया था, वो सरकार से आपको बाहर कर दिया, इसलिए क्योंकि आप आगे काम ना कर सके। लेकिन हम लोग हौसला ना कर सके, लेकिन हम लोग हौसला नहीं हारे हैं साथियों, मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने 0 से 4 आपने किया है, ये आप में शक्ति है साथियों। आप अगर चाह लीजिएगा तो 4 से 40 विधानसभा में आप अगला साल में जब चुनाव होगा
आप 40 विधायक बना लीजिएगा साथियों। अब इसलिए नारा है कि सरकार बनाओ अधिकार पाओ। आप जब 40 विधायक बनाएंगे, जब आपका उप मुख्यमंत्री होगा, तो निश्चित तौर पे सरकार में आपका पार्टनरशिप होगा और जो आप चाहेंगे वो होगा साथियों, जो आप चाहेंगे वो होगा। हमें किसी का अधिकार नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ संविधान के दायरे में रहकर हमें आरक्षण चाहिए। हमें किसी का अधिकार नहीं चाहिए, जो हमारा हिस्सा है वो हमें चाहिए साथियों, वो हमें चाहिए। आज बिहार में हर साल 3.25 लाख करोड़ रुपए का बजट बनता है साथियों बिहार का विकास के लिए। आज अगर आप 10% की आबादी आपकी है तो 3.25 लाख करोड़ रुपया में 28,000 करोड़ रुपया आपके विकास के लिए खर्च होना चाहिए साथियों, 28,000 करोड़ रुपया। लेकिन आज जो खजाना है पटना में, उस खजाने के पास आपका लोग नहीं है, और जब नहीं है तो 28,000 करोड़ छोड़िए 800 करोड़ रुपया का भी विकास का काम आज निषाद समाज के लिए नहीं हो पा रहा साथियों, नहीं हो रहा है। कल आपका सरकार होगा, आपका इतना तालाब है, लोग दूसरे लोग कब्जा कर लिया है, आपका सरकार होगा, एक ऑर्डर होगा, वो तालाब आपको मिल जाएगा साथियों, वो तालाब आपको मिल जाएगा। जो तालाब मृत हो चुका है, जो मिट्टी से भर चुका है, आपका सरकार होगा, आप पॉलिसी बना के नए तालाब का निर्माण कर सकते हैं साथियों, नए तालाब का निर्माण कर सकते हैं। आपके घर पे जाने के लिए अगर सही रास्ता नहीं है तो आपके घर पे जाने के लिए सही रास्ता बन सकता साथियों। आप ऐसे ऐसे जगह पे हैं जहां पे रोड पे जाने के लिए जगह रास्ता नहीं है, वहां पे रास्ता बनेगा। आप मछुआरा, आपके रहने के लिए घर नहीं है, सरकार पॉलिसी बनाएंगे तो निश्चित तौर पे मछुआरा का आवास के तहत आपको घर दिया जाएगा साथियों, घर दिया जाएगा साथियों। आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आपके गांव के अगल बगल में अच्छे स्कूल का व्यवस्था सरकार का काम है कराना साथियों। आपके बच्चे को इलाज कराने के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपके बच्चे आपके गोद में दम तोड़ देता है, अगर आपकी सरकार होगा तो आपके गांव में, आपके आसपास में अच्छे अस्पताल का निर्माण होगा ताकि आपके बच्चे का इलाज हो सकता है साथियों। तो अभी आपने सुना वीआईपी सुप्रीमो पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश भरते नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टियां लग गई हैं और मुकेश सहनी भी अब लगातार अपने कार्यकर्ताओं के बीच नजर आ रहे हैं। 3.0 निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा उन्होंने एक बार फिर से शुरू की है। 3 चरणों में यह यात्रा होनी है। पहला चरण शुरू हो चुका है, 1 अक्टूबर से कई जिलों का भ्रमण उन्होंने किया है। बीते दिन समस्तीपुर में गए थे, किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश भरा, किस तरीके से बीजेपी और एनडीए के सहयोगियों पर निशाना साधा, वो भी आपने सुना। मुख्यमंत्री बनाने की बात वो करते हैं, तेजस्वी यादव को खुद को दूसरे नंबर पर रखते हैं, यानी डिप्टी सीएम का पद वो खुद अपने लिए चाहते हैं। ये तमाम बातें उनके तरफ से कही जा रही हैं। कई विधानसभा सीटों को उन्होंने चिन्हित किया है जहां पर वीआईपी का वो कैंडिडेट देना चाहते हैं। हालांकि गठबंधन में उन्हें कितना सीट मिलेगा ये अब तक तो कुछ साफ नहीं है, लेकिन मुकेश सहनी अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने पार्टी को जमीन पर मजबूत किया जा सके। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।